Hi, my dear students. Hello, everyone. How are you? Welcome to a new session on determinants, a new and last session of determinants. How are you all? Super excited for the session or not? Yes, I am fine. I'm fine. I'm fine, students. I want to know how are you all doing? Are you all studying? Are you all uh, हैप्पीली स्टडिंग है ना। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं यार। क्या आप खुश हो? जानना है मेरे को ये। ठीक है। इज वेदांतु एनसीईआरटी चैनल हेल्पिंग यू इन योर प्रेपरेशंस? प्लीज लेट अस नो, प्लीज लेट मी नो वेदर वी आर हेल्पिंग, व्हाट एल्स कैन वी डू, व्हाट शुड बी डन। ठीक है। टू कनेक्ट मोर विथ अस यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम लिंक, आवर टेलीग्राम ग्रुप and download the telegram app. यूज द लिंक विच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो ऐप में आप ये जब लिंक क्लिक करोगे यू विल बी डायरेक्टेड टू द ग्रुप और आप ग्रुप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन द ग्रुप इफ यू वांट ऑल दी सेशन डिटेल्स, पीडीएफ्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। माई सेल्फ, फॉर दोज हू डोंट नो, दिस इज वर्षा, योर वेरी ओन मैथ्स मास्टर टीचर। And Maths is love, love is NCERT. Let's begin with a new session, a last session of determinants. आज determinants को खलास कर देंगे, आज determinants को इतने अच्छे से समझेंगे कि यार कल के कल किसी ने टेस्ट ले लिया तो हमें आउट ऑफ आना ही चाहिए। I have said you as many tricks, as many things that can be used to expand the determinants. I have told you 3 ways to expand the determinants, है ना। तो आज हम अपने मंजिल पे पहुंचने वाले। व्हाट इज आवर मंजिल? इफ यू रिमेंबर, इट्स कैलकुलेटिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। दैट्स व्हाट। हम इतने पापड़ उसी के लिए तो बेल रहे थे यार। तो आज हम इनवर्स कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, राइट? तो स्टे ट्यून्ड एवरीबॉडी। लेट्स फर्स्ट सी कि यार अगर आपको जेडब्ल्यू नीट बहुत सिंसियरली आपको क्रैक करना है एंड you are at home, you don't want to go out, especially in this situation, you want the best school for you to teach everything. So Vedantu is going to help you out. Buy the subscription. If you buy the subscription, there are various features that you will be availed at. So what are these features? Full access to all live courses. If you are unable to watch them live, you can also watch the replays are always available. It's always helpful to you, है ना यार। सब सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको, PCMB, whatever lectures you want, go sit watch. You have proper batches running behind. तो सारे बैचेस में आप जिस बैच में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश, हिंदी, whatever language you prefer, you can select your JEE or NEET preparation in that language. Isn't that beautiful? इंस्टेंट इन क्लास डाउट सॉल्विंग, तुरंत के तुरंत क्लास में आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। इतने सारे क्लास टीचर्स होते हैं, हर बच्चे की डाउट्स क्लियर हो जाती है। अगर आपको नहीं विश्वास होता है, यू कैन ट्राई अ 1 month ट्रायल। अगर आपको बढ़िया लगता है तो आप 3 और 6 months का पैकेज ले सकते हैं। बट ऑलवेज इफ यू फील दैट द टीचर्स दैट आर टीचिंग योर on YouTube, if you like the teaching, then you can always directly go for a 6-month subscription, where after using the coupon code you will get a 15% discount, and the price amount that you will pay will be 9,774 for 6 months. ठीक है। So ultimately 1 month ka you are just paying 1,700 rupees. In that 6 months your course can be completed if you wish. And students, for getting the course at this price, you need to use the coupon code VTI Pro. आपको इस साइट पे जाना है और ये कूपन कोड को यूज करना है, VTI Pro. Do not forget. What are you waiting for? If you want all these things, why not give it a trial, right? Okay, तो होमवर्क किस किसने किया? Come on, tell me, किस किसने होमवर्क किया लास्ट लेक्चर? ये है होमवर्क का सोल्यूशन बच्चा लोग। वी हैड टू एक्सपैंड इट अलोंग द थर्ड कॉलम। हमको उस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को थर्ड कॉलम के अक्रॉस एक्सपैंड करना था। वी हैड टू फाइंड द वेरियस कोफैक्टर्स एंड फिर वो कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स का हमने एक साथ लेके आके डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करना था। तो क्या आपको भी यही कोफैक्टर्स आए? z - y, x - z एंड y - x।
Did you all get the same cofactor? And once you put them all together, देखिए बड़े ध्यान से, आपको ये मल्टीप्लाई करना था अंदर, and after all the simplification the final result is something like this: x minus y minus x, z minus x. बच्चा लोग, लेट मी टेल यू, अगर आप ये रिजल्ट याद रख सकते हो तो जेई के लिए ये हेल्पफुल होगा. All the JEE people, if you can remember the determinant and this result, it will be helpful for you in JEE preparation. चलो, let's move ahead. This is the determinant, that's the result. Very easy to remember the result. Go cyclic, x to y, y to x, and then z to x. Cyclic way में हम move कर रहे हैं. All right. So let's have a quick recap. Last lecture we studied the application of determinant, which was area of triangle given by the formula half modulus x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1. याद है कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब. Minors and cofactors. Minors was mij, cofactors was aij, which was given by the formula minus 1 raised to I plus j into mij. There are total 9 minors and 9 cofactors for a particular determinant of order 3. Order 2 है तो 4 minors, 4 cofactors. ठीक है? तो if everything is clear so far, if everything is crystal clear, let me tell you, हम लास्ट सेक्शन की ओर बढ़ने के लिए बिल्कुल से तैयार है. क्या मेरी फौजी तैयार है? तो हम पहले सीखेंगे व्हाट इज एडजॉइंट एंड देन वी विल लर्न व्हाट इज इनवर्स. अब मैंने आपको क्या बोला था लास्ट लेक्चर, याद है किसी को? एडजॉइंट तो मैंने बता ही दिया है ऑलमोस्ट आपको. व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? Adjoint of a matrix is just the transpose of cofactor matrix. What is adjoint? It's the transpose of cofactor matrix. क्या सबको cofactor matrix निकालने आता है? हाँ जी मैडम जी. क्या सबको ट्रांसपोज निकालने आता है? हाँ जी मैडम जी. तो कोफैक्टर निकालो, उसको ट्रांसपोज कर दो, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा यार. बड़ा ही सिंपल है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए, ये मैट्रिक्स ए, यानी कि बेसिकली है ना, ये मैट्रिक्स ए है, उसका एडजॉइंट क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स. दिस इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स. इफ यू रिमेंबर, कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर ए से, ए आई जे. तो ये है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये सारे एलिमेंट्स है कोफैक्टर्स. और जब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूंगी, आई विल गेट द एडजॉइंट मैट्रिक्स विच इज रिटन एज ए डी जे ए. ADJA मतलब एडजॉइंट ऑफ ए. क्लियर है? हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, डू नॉट वरी. नाउ देयर इज अनदर 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विच आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ब्रो? सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स द डिटर्मिनेंट विल बी 0. इफ द डिटर्मिनेंट इज 0, इट्स सिंगुलर. अब नॉन सिंगुलर क्या होगा? क्या हो सकता है? हाँ, इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, इट्स नॉन सिंगुलर. हाउ डू वी रिमेंबर? सिंगुलर मैट्रिक्स में एक सिंगल वैल्यू आएगा आंसर में. द आंसर इज गोइंग टू बी अ सिंगल वैल्यू. क्या होगा वो सिंगल? द मोस्ट ऑब्वियस सिंगल आंसर इज गोइंग टू बी 0. हमेशा ऑब्वियस आंसर क्या होता है? ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं इसको. आप कहीं कहीं पे देखोगे रेफरेंस बुक में वगैरह, ट्रिवियल सोल्यूशन. ट्रिवियल ऑलवेज मीन 0, है ना. तो सिंगुलर मैट्रिक्स में सिंगल आंसर होता है 0. नॉन सिंगुलर में सिंगल आंसर नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है. ऑल रियल नंबर्स कैन बी द आंसर. ऑलराइट, सो दीज आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. लेट्स लुक एट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड देन विल मूव अटैक द क्वेश्चंस. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? पहला प्रॉपर्टी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. Again, the properties that we are studying, I have taken some extra properties which are not there in your NCERT, so that will help your JEE preparation. ये properties पे ही main question आते हैं. जैसे मैंने matrix में बोला था, questions आएंगे कहाँ से यार? properties पे से आते हैं. वैसे ही determinants में भी ज्यादा करके JEE entrance exam के questions आपको properties से hit होने वाले हैं. तो properties of adjoint matrix क्या है? The very first property says, if I multiply any matrix with its adjoint, if I multiply any matrix with its adjoint,
the resultant is going to be determinant A into I and vice versa, यानी कि adjoint A into A भी मुझे same answer देगा. We are going to verify this property, we are going to prove this property through an example soon. ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स और उसके adjoint को मल्टीप्लाई करोगे आंसर यही मिलेगा. The second property says if determinant A is non-zero and determinant B is non-zero, तो जब आप determinant A B कैलकुलेट करोगे that will also be non-zero. Unlike matrices, matrices में क्या होता था? What is matrices? यार matrices में अगर if A and B are non-zero, if A is non-zero, B is non-zero, still the product can be zero. Still the product can be zero. Now this was a deleted portion from your matrix topic, तो इसलिए मैंने वहां पे नहीं लिया. But as and when things are required, I'll keep on telling you, है ना? तो matrix में होता था if A is non-zero, B is non-zero, the product can be zero. Determinant में वैसा नहीं है. If A is non-zero, B is non-zero, the determinant of the product will also be non-zero. हो ही नहीं सकता कि उनका product zero आएगा. तो ये property खास ध्यान में रखना. Next, determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. Determinant of AB is equal to determinant A into determinant B. Very easy. Next, these properties are not there in your book. Let's study them. It's very important. Determinant of adjoint A. अब now in your question you are given a matrix A. ठीक है, आपको matrix A दे रखा है. They will ask you give me the determinant of adjoint A. तो आप क्या करोगे? आप पहले adjoint A निकालोगे, right? You will get the value of adjoint A. फिर adjoint A निकाल के उसका determinant निकालोगे और फिर आपको आंसर मिलेगा. But I will give you a shortcut. Shortcut क्या है यार? मैट्रिक्स A है आपके हाथ में, डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो. डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लिया. Now use this formula det A raised to n minus 1 where n is order of the determinant. N is order of the determinant. Always remember यार determinant तो square matrix के लिए ही होता है. So it's the formula n minus 1. Determinant of adjoint A is determinant A raised to n minus 1. Direct आपको आंसर मिलेगा. You don't have to go through the process of calculating the adjoint. Basically you don't have to calculate each and every minors and cofactors. बहुत सारे स्टेप सेव हो जाएंगे आपके. ठीक है. Next, adjoint of AB is equal to adjoint B into adjoint A. It's same like AB the whole transpose. याद है ये property? AB the whole transpose was what? It was B transpose into A transpose, isn't it? We reverse the order. Similarly, in finding the adjoint of AB will be first take the second one, what is adjoint B into adjoint A. And the last property says adjoint of A the whole transpose is same as adjoint of A transpose. ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हम वेरीफाई कर सकते हैं. कोई भी एक नॉर्मल सा आप मैट्रिक्स ले लो ऑर्डर 2 का, फाइंड द LHS, फाइंड द RHS, you will find that the final result will match. You can easily verify each of these properties through an example. We will do some of them through examples right now. Let's first learn how to calculate the adjoint. Find adjoint of each of the matrices in these two given examples. All right. So adjoint matrix क्या है? बड़ा ही आसान है. Let me do the first one. You can similarly solve the second question on your own. For finding the adjoint matrix, we need a cofactor matrix. सबसे पहला टास्क है cofactor matrix निकालने का. तो चलो cofactor matrix के लिए cofactor निकालना जरूरी है. M11, M12, M21, M22. Once you get practice ना, फिर आप डायरेक्टली cofactor लिख सकते हो. आपको माइनर लिखने की जरूरत नहीं होगी, है ना. एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो डायरेक्ट कोफैक्टर लिखो और कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना शुरू कर दो. ज्यादा टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे. सो M11 क्या है? डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इट्स 4. इमीडिएटली राइट इट्स कोफैक्टर. सो 1 + 1 इट्स इवन, नो चेंज ऑफ साइन. M12 डिलीट द फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, इट्स 3, चेंज द साइन. नेक्स्ट M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, इट्स 2, चेंज द साइन फॉर कोफैक्टर. And lastly it's 4, I won't change the sign. So cofactor matrix that I obtain Aij
The cofactor matrix is 4, -3, -2 and 4. Right. Let's get the adjoint of this matrix. Adjoint of A is going to be Aij transpose. Cofactor का transpose. Transpose निकालना आता है सभी को? Yes. Interchanging the row and columns. 4, -3, -2 and 4. That's your answer. That's the adjoint. So simple. ये सारे स्टेप्स में हमने कुछ नया किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं. हमने सिर्फ नया जो किया है ट्रांसपोज लेने का काम किया है और कुछ नहीं. नाउ 2x2 मैट्रिक्स यानी कि ऑर्डर 2 मैट्रिक्स के लिए एक शॉर्टकट भी है एडजॉइंट निकालने का. क्या है वो शॉर्टकट? द शॉर्टकट इज इंटरचेंज दी. Here it is 1. Here it is 1. This is 1. Yeah, it's 1 over here. Everywhere. I'm just okay. तो स्टूडेंट्स शॉर्टकट क्या है पता है आपको? यू जस्ट हैव टू इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. डायरेक्ट एडजॉइंट मिल जाएगा. टेक एनी मैट्रिक्स बी, कोई भी मैट्रिक्स बी ले लो. 3, 9, 6, 8. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड इट्स एडजॉइंट तो क्या करना है? सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो. 8, 3 कर दिया. ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है ना, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उसके साइन को चेंज करो. डू नॉट इंटरचेंज देम, जस्ट चेंज देयर साइंस एंड दैट्स योर एडजॉइंट मैट्रिक्स. ऑर्डर 2 के लिए इट्स वेरी इजी. It's very easy for order 2. For order 3, is there a direct shortcut? No, there is no such direct shortcut. You'll have to learn and practice कि आप कैसे cofactor matrix direct बना सकते हो. मतलब आपको minor लिखने की जरूरत ना पड़े. You can skip this whole thing. Learn how to directly write the cofactor. So you can write the cofactor matrix and take its inverse immediately. This is the way out for finding the adjoint. 2x2 के लिए clear है. Clear. La clarista. Yes. So go for 3x3 and let me know whether you could solve it or not. Now, as I said, we are going to verify this property. A into adjoint A is adjoint A into A, which is adjoint A into I. यार ये प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है. कैसे वेरीफाई करें? लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. क्या बोलते हो? एक मैट्रिक्स ए ले ही ले क्या अपने मन से? बाय द वे इन लोग इफ दे हैव नॉट मेंशन एनी मैट्रिक्स, आइडियली हम लोगों को A11, A12, A21, A22 ये लेना चाहिए आइडियली. बट देन आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू थ्रू एन एग्जाम्पल. तो हम एक डायरेक्टली एग्जाम्पल लेते हैं. 3, 1, 4, 2. क्या बोलते हो? Yes, let's take this matrix. We want to verify A into adjoint A. तो adjoint A निकालना जरूरी है. अभी आपको बताया यार adjoint A का शॉर्टकट क्या है. Interchange the diagonal elements 2, 3. Change the sign of diagonal elements. Done. Adjoint A खत्म. Now for LHS, for this LHS and RHS. See LHS के लिए हमें A into adjoint A करना है. A into adjoint A. तो मैट्रिक्स A दे रखा है ऑलरेडी 3, 4, 1, 2. एडजॉइंट A आपने फाइंड कर रखा है 2, -4, -1, 3. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, थ्रू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यू विल मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स एंड गेट व्हाट विल बी योर LHS. कम ऑन, row and column. I hope you have not forgot matrix multiplication which I taught you few lectures back in matrix. If you have forgotten, please go and watch that video of matrix multiplication. 3 2s are 6 -4. Yeah. What is your 3 into -3 plus 3? 4 2s are 8 -8 and 4 1s are -4 plus 6. Let's write down what we are getting. It is 6 - 4 यानी 2, 0,
0 2. Correct, correct, correct. Yes, this is your LHS, दिस इज योर LHS, यानी कि A इंटू एडजॉइंट है. चलो सिमिलर तरीके से हम एडजॉइंट A इंटू A भी निकालने वाले हैं. लेट मी इरेज दिस पार्ट. सून वी आर गोइंग टू प्रूव. जो प्रूव करना है देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी किसी को दिखाई दे रहा होगा. लेट्स मल्टीप्लाई एडजॉइंट A इंटू A. तो पहले आपने एडजॉइंट A मैट्रिक्स लेना है. आई एम सॉरी. First, let us take the adjoint A matrix. What is that adjoint A matrix, yaar? It's 2, -4, -1 and 3. Multiplied with the A matrix, it's 3, 4, 1 and 2. The multiplication is going to give me the same thing, which is 2, 0, 0, 2. ये मिला आपको RHS. I want to prove that it is equal to determinant A into I. तो चलो यार डिटर्मिनेंट A भी निकाल लेते हैं इसी बात पे. डिटर्मिनेंट A क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. सो इट्स 6 minus 4, answer is 2. Dit A is 2, guys. What will be dit A into I? When I multiply 2 with an identity matrix, when I multiply 2 with an identity matrix, I get a matrix 2, 0, 0, T. Can you see this equation 1, equation 2 and equation 3 are all equal? This equation 1, equation 2 and equation 3 are all equal. देख लो अच्छे से. Hence this is a very important property. आपने प्रूव कर लिया इसको. ठीक है, कैसे प्रूव किया ध्यान में आया? अच्छा, क्वेश्चन इन लोगों ने दे रखा था. एनीवेज we will proceed with our example. The next thing that we are going to learn today, I am sure यार एडजॉइन में कोई दिक्कत है? निकाल लोगे एडजॉइन अच्छे से को फैक्टर को ट्रांसपोज करके. प्रॉपर्टीज क्लियर है सारे के सारे? बिल्कुल सही. चलो अब बढ़ते इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की ओर. इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है? एज आई गिव यू द एग्जांपल फ्यू लेक्चर्स बैक, 1 into से 2 into its inverse, 2 into its inverse, 2 into 1/2 क्या होता है? 1. वैसे एनी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट विथ अदर मैट्रिक्स, इफ इट गिव्स मी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 होता है नंबर के टर्म्स में. जब आप मैट्रिक्स में आते हो इट बिकम्स I. सो इफ A into B is I, can I say A and B are inverse of each other? Yes, we can say if AB and BA अगर प्रोडक्ट I आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I will say A and B are inverse of each other. B is called inverse matrix of A. B is A inverse. Similarly, A is B inverse. हम दोनों ही लिख सकते हैं. Now, what is the formula for A inverse? This is the formula that one should remember. A inverse is 1 upon dit A into adjoint of A. ये फॉर्मूला याद रख लो, इसी से इनवर्स आता है. क्या आपको डिटर्मिनेंट A निकालना आता है? यस मैम. क्या आपको एडजॉइंट A निकालना आता है? हाँ जी. तो बेटा जी इसको बस एक साथ रख दो, आपको A इनवर्स मिल जाएगा. हमारा एम मिल जाएगा. व्हाट वाज आवर एम? टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स. द फॉर्मूला इज सिंपल. 1 upon dit A into adjoint A will give me the inverse. Now tell me, if determinant A is 0, what will happen? If the determinant A is 0, if the denominator is 0, my A inverse, will it exist? No. So A inverse does not exist for singular matrix. Singular matrix means a matrix whose determinant is 0. So that's the next thing that we should remember, guys. A square matrix is invertible if and only if it is non-singular. If it's singular, inverse does not exist. तो आज के बाद आप जब भी क्वेश्चन करोगे ना, whenever the question is find inverse, whenever you see the question find inverse, first thing that you are going to check, the first prerequisite is determinant should be non-zero. The matrix should be non-singular. Am I clear? Make a note. Make a note right now. Matrix should be non-singular. That is the first step that you will be checking. Let's find the inverse of the matrix if it exists, because there is a possibility inverse will not exist. So let's call this matrix as A. अगर आपको सबसे पहले चेक करना है डिटर्मिनेंट 0 है नहीं है, सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है. 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4. Now I am going to expand it along row 2 because I can see a 0 over there.
I'm going to expand it along row 2. और मेरे को याद है row 2 में साइन कन्वेंशन कुछ इस तरीके से था, प्लस माइनस प्लस. So the first term is 0, the middle term is plus 2. Hide that particular row and column. तो ये middle वाला row column I'm going to write it directly, my dear students. 1 into 4 4 minus 6. And the last term is negative. मैंने माइनस ले लिया और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है सेकेंड रो का, -3. सो इट बिकम्स +3. माइनस ऑफ माइनस बिकम्स +3. हाइड दैट रो एंड कॉलम. 1 into -2 is -2. 1 into -3 is -3. बीच में ऑलरेडी माइनस होता है तो +3 बन गया. 4 minus 6 is -2 into -2. -2 into 2 -4. -2 plus 3 is 1 into 3 plus 3. So it's -1. Dit A is not equal to 0. Therefore, A is non-singular matrix. A is non-singular. Therefore, A inverse exists. बच्चों यहाँ तक समझा, A inverse exist करता है. ये तो डाउट क्लियर हो गया कि भाई करेगा या नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब आप इनवर्स कैसे निकालोगे? A inverse is given by the formula 1 upon dit A into adjoint of A. So my next task is to find the value of this adjoint A matrix. Adjoint A निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए. You have to find the values of all the 9 cofactors so that we can get the cofactor matrix. क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? Let's find out the cofactor matrix quickly. Okay, Aij, the cofactor matrix. And this will give me the adjoint matrix as a result of cofactor matrix, which is cofactor transpose. है ना? तो पहले cofactor निकालते हैं all the elements का. फर्स्ट रो और कॉलम हाइड करना है. 2 4 जा 8. यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ so that will help me in writing the cofactor matrix. देखना. So we are finding the cofactors. फर्स्ट एलिमेंट डायरेक्टली लिखेंगे हम using this sign convention, right? So 2 4 is 8 minus 6. 8 minus 6, 2. No changing the sign. Next element. Hiding the first row and second column. 0 plus 9. 0 plus 9 is 9. We need to change the sign. Next. Hiding the first row and third column. 0 minus 6. Without changing the sign, minus 6. Similarly, बाकी का भी कर रहे हैं हम. -1 into 4 is -4. -4 and 2 into -2 is again -4, right? -4 plus 4 gives me a 0. चेक कर लो यार एक बारी. नेक्स्ट सेंट्रल वाला रो एंड कॉलम डिलीट. 1 4 is 4, -6, -2. Do not change the sign. Last column and second row. 1 into -2. -2 plus 3. -2 plus 3 is how much? 1. But change the sign. Coming to the third row and first column, -1 into -3 is 3. 3 minus 4 is -1. Do not change the sign, my dear students. Hiding the third row and second column, 1 into -3 is -3, but change the sign and write, because that's the position you have to change the sign. Deleting the last row and last column, 2, and no changing of sign. This is your cofactor matrix. How is adjoint obtained? You have to transpose. So 2 minus 9 minus 6, 0 minus 2 minus 1, -1 3 and 2. That's your adjoint matrix. We need the inverse. How will we get the inverse? Inverse is 1 upon dit A into adjoint A. How much is determinant A? Already we have obtained determinant A as -1. है ना? 1 by -1 लिख लो. Doesn't matter. 2 minus 9 minus 6, 0 minus 2 minus 1, -1 3 2. Now finally, if you want, you can multiply this minus sign inside, so you get A inverse to be equal to -2 9 6 0. Each element is getting multiplied with a minus sign. 2 1 1 -3 and -2. That's your A inverse, my dear students. That's your A inverse. Just
check it out. Just check up. Right? Are you clear how to find the inverse now? Okay, so now this is a question which I'll give you the skeleton how to solve. ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कैसे सॉल्व करना है. इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, है ना. जैसे आपको याद होगा, इफ ए बी द होल ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, डू यू रिमेंबर? Similarly, we had the property adjoint of A into B is nothing but adjoint B into adjoint A. We go उल्टा. वैसे ही इनवर्स का प्रॉपर्टी है ए बी द होल इनवर्स इज बी इनवर्स into A inverse. Now we need to verify. We don't have to prove it. We need to verify. It's already proven. So what you will do, I'll take the LHS. LHS says find AB inverse. So let's get the value of A into B. 2, 1, 3 minus 4. B is 1 minus 1 minus 2, 3. Once you multiply these two matrix, you will get AB matrix. ठीक है my dear students? You will get the AB matrix. Next is to find its inverse. So we all know the formula. AB inverse is nothing but 1 upon determinant AB into adjoint of AB. 1 upon determinant AB into adjoint of AB. Do not forget to find determinant AB and adjoint AB. These are the prerequisites for getting the inverse. Get determinant AB, get adjoint AB, substitute, you will get your AB inverse matrix. That forms your LHS बच्चा लोग. That forms your LHS. Let me call it as equation number 1. ठीक है? Coming to RHS. What does RHS have? It has B inverse. So you will be finding B inverse using the formula 1 upon determinant B into adjoint of B. B matrix is there in front of you. Just put it in the formula, you'll get B inverse. Also get what is A inverse, 1 upon determinant A into adjoint of A. Will you do that? Students, कर लोगे क्या यार? पक्का बताओ, सही सही बताओ. आ जाएगा? सब लोग प्रूव कर सकते हैं ये. एक बारी करो. Try it out. मतलब you will get a good practice of multiplication of matrix and finding the inverse. You will get a good practice. I don't need a practice. I've done enough. है ना? So that's why I'm telling you the whole skeleton behind it. Once you get B inverse into A inverse, just multiply them. You will get a nice matrix. That's your RHS बच्चा लोग, which is equation 2. Now from 1 and 2, you have to check whether they are equal or not. From 1 and 2, you will find they are equal, hence verified. Just check out. Understood? All the procedure is clear. Will you follow this procedure? Same to same. Find AB, then find its inverse. Just consider AB as a matrix. है ना? You will get AB as a matrix. Find its inverse, and then you find B inverse, A inverse, and multiply them. You will get the answer. You will verify and take it as a property. See, they have already done. If you have any confusion, you can refer the notes anytime. For the matrix A, find the numbers of A and B such that this is true, such that this equation is satisfied. Now, if you look at this equation, it's A square plus AA plus BI equal to 0. I is identity matrix. We need to find the values of this constant numbers A and B. चलिए करते हैं. Okay. It's given. This is true, right? We need A square, don't we? हमको A square चाहिए if I want to substitute all the values in it. Let's multiply, students. You also check. Do not just listen what I'm saying. Please multiply on your own and tell me the answer. 3 3s are 9 plus 2 1s are 2. 3 2s are 6 plus 2 1s are 2. 1 3s are 3 plus 1 1s are 1. 1 2s are 2 plus 1 1s are 1. 11 8 4 3. Am I right? This is your A square matrix. My dear students. What will we do? We'll substitute everything in this equation. Star equation में substitute करते हैं. A square minus A into A plus B into I equal to 0. Let's substitute. चलो. A square is 11 8 4 3 minus A into, what is your matrix A? 3 2 1 1 plus B into, what is your matrix B? 1 0 0 1 equal to 0.
चलिए 11 8 4 3, अच्छा there is a plus sign. A can be multiplied inside, it's a scalar. We have studied scalar multiplication of a matrix. Chalo, so we get 3a 2a a. B can be multiplied inside, similarly we get b 0 0 b equal to 0. यार 0 RHS में 0 है, LHS में we have addition of 3 matrices. Just add all 3 of the matrix together. Corresponding elements will get added. 11 plus 3a plus b. देखिए हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रखा है. 8 plus 2a plus 0, so it's 8 plus 2a. 4, अयो what is this? नहीं, I don't want this. Escape. 4 again. Escape. अच्छा. 4 plus a plus 0 is 4 plus a. 3 plus a plus b is 3 plus a plus b. RHS is 0 means what? It's a 0 matrix of order 2. यार I मतलब identity matrix, 0 means 0 matrix. Just compare your LHS and RHS, you will get the answer. चलो, should I compare these elements? आप बताइए, इसको और इसको compare करो. 4 plus a, just a second. 4 plus a equal to 0. Write down 4 plus a equal to 0. What is a? Gotcha! The question was find a. Next, compare these two elements if you want. If you want, just compare. 3 plus a plus b equal to 0. Substitute what is a. Just now we got a to be minus 4. So 3 minus 4 is minus 1. When it goes to the right, we get b equal to 1, a equal to minus 4. A is minus 4, b is 1. This is your answer. That's how we solve this type of a question. B is 1 and a is minus 4. Can you see, my dear students? So what did we study today? Basically, yes, we studied adjoint of a matrix. It's nothing but transpose of cofactor matrix. Remember, adjoint is nothing but transpose of cofactor matrix. Properties, there were 6 properties that we studied. 3 are in your NCERT book. The remaining 3 has been added just for your extra information. And inverse of a matrix, which is given by the formula 1 upon dit A into adjoint A. The only thing that you should remember is always before finding the inverse, check that determinant A is not equal to 0, meaning it's non-singular. It's non-singular, right? बिल्कुल सही जवाब. Singular means determinant A is 0. Non-singular means determinant A is not equal to 0. That's all that we studied in this chapter. This chapter is over, guys, from NCERT point of view. You can attempt all the questions now from your exercise. All questions from exercise. I am 110% sure. My guarantee that you will be able to solve each and every question. See, this is a homework question. Again, it's a part of your textbook. For the matrix A, show that a cube minus 6a square plus 5a plus 11i equal to 0. And also find A inverse. It's a little lengthy question. I want you all to answer what is A inverse in the comment section. I'm sure you will be able to show a cube minus 6a square plus 5a plus 11i equal to 0. You will be able to show that very easily. I want you all to find the value of A inverse to me and comment. Okay. Now some of the students will solve this by finding a cube. You have a. You will multiply with a, you will get a square. Again, if you multiply a square with a, you will get a cube. चलो, a square है, a cube है, आप उसको इसमें रख दोगे. You will substitute all the values and you can easily show it to be equal to 0. Shall I tell you one more method for this? Just an extra method. Just one more method which you can also try if you want. एक तो तरीका बता ही दिया. Find करो a square, a cube. Substitute, you will get. One more method, see what I am doing. I am multiplying this equation with A inverse. है ना? I am multiplying, pre-multiplying equation with A inverse. If you multiply the equation with A inverse,
you have A inverse into A cube minus 6 times A inverse into A square plus 5 times A inverse into A plus 11 times A inverse into I, right? अब दो प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी मैट्रिसेस में पढ़ रखी है. व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज? व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई A with its inverse, the answer is going to be identity matrix. A into A inverse is I. A into A inverse is identity matrix. The second property states, any matrix multiplied with identity gives you the same matrix back. Any matrix multiplied with identity matrix gives you the same matrix back. I को ना आप एक 1 की तरह समझिए. Consider I as 1. So if you multiply any matrix with 1, आंसर क्या आएगा? Same. Similarly, if you multiply any matrix with its number, inverse with its inverse, तो आंसर तो 1 ही आएगा. 2 into 1 by 2, 1 ही आने वाला है. वैसे होता है ये, ठीक है? तो ये दो प्रॉपर्टीज का पूरा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे. चलो, come here. I'll write it as A inverse into A square. A cube I have split into A square. Minus 6 A inverse A square can be written as A into A plus again 5 A inverse into A को क्या लिख दूँ यार? 5I. चाल से any problems? No. चलो, A inverse into I. Any matrix multiplied by its inverse gives me the same matrix back. So it's 11 times A inverse. ठीक है? चलो, अब ये again A inverse into A is going to give me I. So it's I A square minus A inverse into A is I. So 6 times I into A plus 5 times I plus 11 times A inverse. ठीक है? Again I into A square. I into A square क्या होगा बॉस? I into A square क्या होगा? I into A square, what it will be? Continuing it over here. Any matrix multiplied with I gives me A square back. Minus 6. I into A is again A. Plus 5I. 5 is a number, right? Scalar. So 5 into I is a scalar matrix. Plus 11 times A inverse equal to 0. Right? You have already proved it equal to 0. We need A inverse. So it's already equal to 0. अब यहाँ से A inverse निकालना बताओ. बहुत easy है क्या नहीं है? Just keep A inverse on one side and shift everything to the other side. So it's 11 times A inverse is equal to, I'm shifting everything else, minus A square plus 6A minus 5I. Find A square, which you have already done. You have already found A square. You already have A. You already know I. Substitute and divide by 11. ठीक है? So finally A inverse is going to be 1 by 11. ब्रैकेट में माइनस A स्क्वायर प्लस 6A माइनस 5I. I hope this is visible. This is your final A inverse. So this was just another method. मतलब मेरे को ये इसीलिए बताना था so that I could clear your concept of these two properties. So that these two properties get cleared. Whenever you encounter these two properties, you are very clear what to do. ठीक है? So one method is direct substitution of all the values and proving, and A inverse we know the usual तरीका. 1 upon dit A into adjoint A. By this method, of course, you can find A inverse. That's an easier method. I've showed you another method just in case you know what pre-multiplying by A inverse and how does it work. Alright, so wherever possible, I'll always try to give you extra information. And bacha log, that's all for the day from my side. See you all. This chapter is over and I'm so happy. Next chapter, we are going to start with relations and functions. And all the lectures are going to be live. Trust me, all the lectures I'll be taking live and relations functions बहुत अच्छे से हो जाएगा यार. तुमने पहले से पढ़ रखा है, still you have to attend the lecture. If you haven't studied it before, तब तो करना ही है. You don't have an option. We will be studying a lot of things in relations functions. Various types of relations are there. Symmetric, reflexive, transitive, बहुत सारे. कितने टाइप के functions है? On to, into, surjective, bijective, many to one, one to one. ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं स्टूडेंट्स को, बट आई विल मेक इट सुपर इजी फॉर यू ऑल. ठीक है? सो डू यू ऑल वांट टू लर्न रिलेशन एंड फंक्शन? डेफिनेटली, देन मीट मी in the next class live. We will see you. Hoy 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 hoy.
चलो स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑल.